अगला है आपका 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आए भी हैं। ठीक है, निश्चिंत रहिए, बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में मैं ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें आपको ये मिलेगा। देखिए 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म के आपके दो ही फॉर्मूलेस हैं। दो फॉर्मूलेस कौन से हैं? एक्चुअली में एक ही फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब ये ई के बराबर कब होता है? जब x को 0 रखा हमने, तो देखिए बेस में क्या आ रहा है, 1 प्लस 0 यानी 1 ही आ रहा है, और 1/0 ऊपर क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। लिमिट 0 होना कंपलसरी नहीं है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म होनी चाहिए और ये फॉर्मेट होना चाहिए। 1 के साथ जो आ रहा है उसका रेसिप्रोकल ऊपर आना चाहिए। तो देखो यहाँ 1 के साथ x है तो x का रेसिप्रोकल ऊपर आ रहा है। यानी अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x पावर x, डेफिनेटली ये भी e के बराबर होता है। आप x को इन्फिनिटी रख के देख सकते हैं, तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो बेस में 1 ही बचा और ऊपर इन्फिनिटी, तो ये e के बराबर ही होगा। यानी अगर हम ऐसा लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 प्लस कॉस एक्स की पावर सेक एक्स, नो डाउट ये e के बराबर होगा, क्योंकि x को पाई बाय 2 रखा तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 0, 1 ही बचेगा, और सेक पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आपकी कौन सी फॉर्म आ रही है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसका प्रूफ करना, तो प्रूफ क्या है, s इज इक्वल टू ले लिया हमने। ठीक है, इसको x, s इज इक्वल टू ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स। अब देखिए दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो क्या आ जाएगा, लॉग लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स नीचे आ गया, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, जो भी पावर होती है log में वो नीचे आ जाती है। अब ये कल ही पढ़ाया था, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, तो log जब इधर से इधर जाता है तो log का जो बेस होता है वो इसका बेस हो जाता है, यानी e की पावर 1। तो आपका s इज इक्वल टू e की पावर 1, यही मैंने नोट करवाया था आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहानी है हमारी इसमें, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 बाय एक्स। मैंने आपको बोला है फॉर्म चेक करिए, x को 0 रखा तो 1 प्लस 0 1 आ गया, और 1/0 कौन सी फॉर्म बन गया, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आपका बन गया। यानी फॉर्म तो 1 पावर इंफिनिटी हो रहा है, लेकिन इसको आप e नहीं लिख सकते। e क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 2x आ रहा है, ऊपर 2x 1/2x नहीं आ रहा है, जो यहाँ आना चाहिए उसका रेसिप्रोकल आना है। तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो बना देते हैं। मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब देखिए ये 1 प्लस और इसका रेसिप्रोकल ऊपर, तो ये पूरा का पूरा e बन गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे e की पावर 2 आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझे आप लोग, मैंने क्या किया? यस सर। तो ये तो फिर भी एक आसान तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन फंक्शन जरूरी थोड़ी x ही आएगा, साइन x tan x cos x कुछ भी आ सकता है। तो मैं एक आपके सामने जनरलाइज फॉर्मूला ला रहा हूँ, आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, अगर fx की पावर gx आ रहा है, दोबारा बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx अगर आ रहा है, x को a रख के देखा, fx और gx कुछ भी हो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, fx और gx कुछ भी हो, x को a रख के देखा, वो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म अगर ले रहा है, तो आपको क्या करना है, मेरा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो ये है, लिमिट कुछ भी हो, यहाँ जो आ रहा है इसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर आता है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, e लिख देते हैं। तो यानी सबसे पहली चीज तो यहाँ 1 आना चाहिए, 1 अंदर नहीं आ रहा है, तो 1 क्रिएट करिए, 1 को मैंने क्रिएट कर दिया,
1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर क्या आ रहा है आपका gx, चलो gx को ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 1 के साथ जो आता है उसका रेसिप्रोकल ऊपर आना चाहिए। आपको याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जो 1 के साथ जो आ रहा है उसका रेसिप्रोकल ऊपर आना चाहिए। 1 के साथ आ रहा है fx-1, 1 के साथ आ रहा है fx-1। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल तो नहीं है ऊपर, केवल gx है। तो कोई बात नहीं, आप जो रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो ये जो कहानी हो गई ये तो पूरी ई बन जाती। Yes, sir. जी सर। ये ऊपर क्या चल रहा है, लिमिट x टेंस टू a fx-1 इंटू gx। ठीक है, इसको आप e की पावर l मान लीजिए। यानी क्वेश्चन कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि अगर लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx आपके सामने कभी भी आए और अगर 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, e की पावर l होगा। और l क्या है, l होता है लिमिट x टेंस टू a fx-1 इंटू gx। अब आपके लिए मैंने इतना आसान कर दिया, वरना क्या होता ना, आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहते। यहाँ तो आसान था, चलो 2 से करना था तो इसलिए आपने आसानी से कर लिया, वरना बड़े मुश्किल मुश्किल होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप फॉर्म चेक करिए, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, आप डायरेक्ट उसको e की पावर l लिख दीजिए और आप डायरेक्ट इस लिमिट को सॉल्व करिए। ज्यादा आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करनी है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? देखिए, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जेई मेन में आ चुका है। 1 प्लस 5x² अपॉन 1 प्लस 3x² पावर 1 अपॉन x²। सबसे पहले हैबिट होनी चाहिए फॉर्म याद रखने की। फॉर्म कौन सी है, x को 0 रखा तो ऊपर 1 प्लस 0, नीचे भी 1 प्लस 0, तो 1 अपॉन 1 1 हो गया। क्या आ गया, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया। मैंने तुरंत कह दिया कि इसका आंसर e की पावर l होता है भाई। और l क्या होता है हमारा, लिमिट x टेंस टू a, l होता है लिमिट x टेंस टू a fx-1 इंटू gx। a क्या है, जो लिमिट होती है, लिमिट 0 पे जा रही है। अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग fx क्या होता है, आप शायद भूल चुके हैं कि fx क्या होता है, पूरा बेस होता है और ये पूरी पावर होती है। तो fx क्या आ रहा है आपका, 1 प्लस 5x² अपॉन 1 प्लस 3x² माइनस 1 इंटू gx क्या आ रहा है, 1/x²। क्लियर है? Yes, sir. तो लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 प्लस 5x² माइनस 1 माइनस 3x² अपॉन 1 प्लस 3x² होल पावर 1 अपॉन x²। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो देखिए आगे क्या चल रहा है हमारा, लिमिट x l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 5x² माइनस 3x², ये 2x² अपॉन 1 प्लस 3x² इंटू 1 अपॉन x²। x² से x² कट गया, तो 2 अपॉन 1 प्लस 3x²। x को 0 रखा तो l का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। अब आंसर क्या था हमारा, हमने शुरुआत में लिख दिया था, आंसर था e की पावर l, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, e की पावर 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल पावर x। ठीक है, अब कई बार क्या होते हैं बच्चे यही पहचानने में गलती करते हैं कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो देखो x को इंफिनिटी रखा तो ऊपर तो क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर तो इंफिनिटी डायरेक्ट मिल गया। अब अंदर देखते हैं, याद करो अंदर वाले पे अगर मैं फॉर्म चेक करूं तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया था जब ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है नीचे भी पॉलिनोमियल होता है, दोनों की डिग्री देखते हैं। बेटा दोनों की डिग्री 1 ही है, सेम ही है,
तो आंसर क्या Yes, होता है, कोफिशिएंट का रेशो होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये फॉर्म हो गई 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, कई बार पूछा गया इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आए तो आपको आइडिया होना, तो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गई। तो जैसे ही मुझे पता पड़ता है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, मैं तुरंत लिख देता हूँ कि आंसर क्या होगा इसका, e की पावर l। और l क्या होता है ये भी हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारा l का होता है लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx यानी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या आ रहा है आपका x आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स। देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2 क्या आ गया, माइनस 1। तो माइनस x अपॉन x प्लस 2। अब बेटा x को इंफिनिटी रखा, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, दोबारा बात करते हैं, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है तो आंसर कोफिशिएंट का रेशियो हो जाता है। Yes, sir. वैल्यू क्या हो गई l की माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या होता है e की पावर l, तो आंसर हो जाएगा e की पावर, R upon E. हमारा आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5 की पावर 1 बाय n प्लस 3 की पावर 1 बाय n माइनस 1 होल पावर n। फॉर्म चेक करने की हैबिट हमें होनी चाहिए, हम बार बार एक बात को रिपीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर n को इंफिनिटी रखा तो ये 1 अपॉन n है बेटा, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत है ये 1 अपॉन n पावर में, एक काम आप कर सकते हैं, 1 अपॉन n को x पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत है कि सर ये 1 अपॉन n मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो 1 अपॉन n को t पुट कर दीजिए, x पुट कर दीजिए। अब अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो x किसकी तरफ जा रहा है बताइए, जीरो की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है? Zero. समझ रहे हैं? Yes, sir. तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, ये 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x माइनस 1 और ये n की जगह आपने क्या रखना है, 1 बाय x। तो आप ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आप x को 0 रख के देखा तो देखो 5 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर भी 0 1 होता है, तो 1 एक 1 तो कट जाएगा। आ रही है फॉर्म, नहीं आ रही है, बोलो। 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। अगेन आंसर होगा e की पावर l। l होता है, मैं बार बार फॉर्मूला लिखने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में छप जाए। l मतलब होता है fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। एल का मतलब ये होता है fx जो भी बेस चल रहा हो, तो लिमिट 0 fx क्या है, बेस क्या है, 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x माइनस 1, 1 माइनस 1 फॉर्मूले में, और जी एक्स क्या आ रहा है, 1 बाय एक्स आ रहा है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, बेटा इसको हमने एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, हमने चालाकी दिखाई तुरंत, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई फॉर्मूला होता है क्या ऐसा। 8 to the power x minus 1. एक फॉर्मूला मेरे सामने नजरों के सामने आ रहा है, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ln a होता है। जी sir. तो यहाँ पर x को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, प्लस लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो गया ln 5, ये हो गया ln 3। तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। ln मतलब उसका बेस 15 होता है, तो l आ गया log 15। आंसर है e की पावर l, l का वैल्यू रख दिया। अब आप लोग जानते हैं ये e सेम होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है और आपका आंसर क्या आ गया, 15 आपका इस लिमिट का आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? No sir. नोट करिए फर्स्ट स्टार्टिंग से, x को 0 रखा तो
ये 1 बन रहा है और ऊपर वाला इंफिनिटी बन रहा है, अंदर 10π/4 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आपका बन ही रहा है, तो नो डाउट आंसर तो इसका e की पावर l ही होगा। l क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू fx क्या है आपका अंदर वाला 10π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू gx, ये 1/x, ये x तो नीचे आ जाएगा। तो अगर आप x को 0 रख के देखें तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, अगर आपको ज्यादा वो लग रहा है तो LH रूल लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर मैं Yes, विदाउट sir. LH रूल करता हूँ 10a minus 10. तो 10a प्लस b लग रहा है, 11th में आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, जी सर. 10a प्लस 10b, LH लगाओगे आ जाएगा एक स्टेप में, 10 Yes, sir. 10x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 10π/4, ये 1 प्लस ऊपर 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1/x चल रहा है, ऊपर एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस 10x माइनस ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन x इंटू 1 माइनस 10x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 हट गया, ये बच रहा है 2 10x, 10x और 10x ऐड हो गया ऊपर, ये x इंटू 1 माइनस 10x, तो 10x अपॉन x 1 हो गया, तो 2 अपॉन ये x को 0 रखा तो 10 0 0, l का वैल्यू 2 आ गया, तो आंसर है e की पावर l, यानी आंसर हो गया e की पावर 2 आपका आंसर हो गया। जिसका नहीं आया वो नोट कर लीजिए। अगला प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x अपॉन पाई की पावर x। फॉर्म अगर चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है फॉर्म चेक करिए, x को इंफिनिटी रखा तो ऊपर तो इंफिनिटी आ ही रहा है, यहाँ पे 2/पाई, अब x को इंफिनिटी रखा तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, हो जाता है, अरे Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म डेफिनेटली बन रहा है। अब अगर ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, सुने हाँ, देखिए आपको शायद दिक्कत हो सकती है, tan इनवर्स इंफिनिटी, बेटा इंफिनिटी किसका वैल्यू होता है 10π/2 का, तो tan इनवर्स 10π/2 बचेगा, e की पावर l, l क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ऐसा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं तो सॉल्व करने की, तो एलसीएम आ रहा है पाई, तो पाई एलसीएम लिया तो 2 tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू ये आ रहा है आपका x आ रहा है। अब देखिए कोशिश करते हैं tan इनवर्स x माइनस पाई आएगा Sir, सर। minus pi. माइनस पाई। माइनस पाई, सॉरी माइनस पाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एलसीएम पाई लिया तो माइनस पाई आएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखिए आप लोग एक आइडेंटिटी, वैसे तो एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगा सकते हैं, चलो क्यों लगाना, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स कितना होता है, π/2 होता है। अगर मैं यहाँ से ऊपर से -2 कॉमन ले लूँ, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाली स्टेप पे, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो क्या π/2 माइनस tan इनवर्स x बचेगा, नहीं बचेगा। Yes. Yes, sir. और मुझे एक बात बताओ, π/2 माइनस tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, कॉट Cot इनवर्स। कॉट इनवर्स x। तो ये क्या हो गया, cot इनवर्स x अपॉन x हो गया, नहीं इंटू x हो गया, नहीं हो गया, बताओ। यस सर। चलिए आप समझ गए कि भाई ये तो हो गया, सही में ऐसा हो गया। तो अब देखो -2/पाई, अब एक बात ध्यान दीजिए, x पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, Yes, यस सर। और इस x को भी 1/x लिख सकते हैं। Yes. यस सर। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये 1 होगा नहीं होगा, tan इनवर्स यस सर। x 1 होता है, जी सर.
अरे मैंने फॉर्मूला लिखाया था जी, लिमिट एक्स ये तो देख tan इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। यस कब 1 होता है? जब 0/0 फॉर्म होती है और जो ऊपर आता है वही क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या होता है 1। तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन x और नीचे भी 1 सेम आ रहा है। और अगर x को इन्फिनिटी रखते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो tan इनवर्स 0, ये 0/0 फॉर्म भी ले रहा है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन पाई आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट? No, sir. No, sir. हिमांशु क्लियर है? हिमांशु, ये आपका L का वैल्यू आ गया और आंसर क्या होता है आपका e की पावर L, e की पावर -2 अपॉन पाई हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलता है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर 1/x प्लस n की पावर 1/x अपॉन n होल पावर nx। ठीक है, फर्स्ट तो आपको मैंने एक बात सिखाई है कि बेटा फॉर्म चेक करो तब जाके कहानी आगे बढ़ सकती है। तो अगर मैं x को इन्फिनिटी रखता हूँ, अगर आपको ये दिक्कत हो कि 1/x 2/x 3/x ठीक नहीं लग रहा है, तो मैंने आपको एक चीज और सिखाई है कि 1/x को आप क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/∞, t कहाँ की तरफ जाएगा बोलिए, 0 की तरफ Zero. जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, देखिए 1 पावर t प्लस 2 पावर t प्लस 3 पावर t प्लस का n पावर t अपॉन n। बेटा ये क्या हो गया, n अपॉन t हो गया। अब t को 0 रखो, अब ध्यान दीजिए 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 0 भी 1। तो क्या आ रहा है, 1 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस n की पावर 0 अपॉन n चल रहा है। ऊपर तो क्या आ रहा है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 की पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 1 n अपॉन n आ गया। यस अरे समझ रहे हो? Yes. जी सर तो पहली चीज तो हमें ये पता पड़ता है कि फॉर्म कौन सी है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। चलिए जी, ये आपको बड़ी मेहनत से हमें पता पड़ गया कि फॉर्म आ रही है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब इसका आंसर क्या होता है, हमारा e की पावर l हमारा आंसर होता है। अब l क्या होता है, l होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 fx - 1, fx क्या है, जो भी अंदर है, 2 की पावर t प्लस 3 की पावर t प्लस n की पावर t अपॉन n -1 इंटू n अपॉन टी। ऐसा बन गया, देखिए। तो यस वन डिस्ट्रीब्यूट एलसीएम लेते हैं तो 1 की पावर t प्लस 2 की पावर t प्लस 3 की पावर t प्लस n की पावर t माइनस n अपॉन n इंटू n अपॉन टी। t से ये n से n कट गया। अब जरा ध्यान दीजिए, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर देते हैं। इस स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूँ। L इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 1 की पावर t प्लस 2 की पावर t प्लस 3 की पावर t प्लस n की पावर t माइनस n अपॉन t आ गया। देखो मैं ये t बचा नीचे। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो ये n आ रहा है माइनस n, तो एक एक सबको बांट देते हैं ना। यस सर 1 की पावर t -1, ये 2 की पावर t को भी -1 दे दिया, 3 की पावर t को भी -1 दे दिया और लास्ट में n की पावर t को भी -1 दे दिया। नीचे एन नहीं आना था। बेटा तो पिछले स्टेप आपने ध्यान से देखा, काट दिया n से n कट गया, आपका ध्यान कहीं और था शायद। ठीक है, अब इस t को अगर मैं सेपरेट कर दूं,
इस t को अगर हम सेपरेट कर दें सबके नीचे 1 की पावर t माइनस 1 अपॉन टी प्लस लिमिट t टेंस टू 0 2 की पावर t माइनस 1 अपॉन टी प्लस लिमिट t टेंस टू 0 3 की पावर t माइनस 1 अपॉन टी प्लस लिमिट t टेंस टू 0 n की पावर t माइनस 1 अपॉन टी। बेटा एक फॉर्मूला याद करो, लिमिट x टेंस टू A की पावर x ln of ln a होता है, तो 1 की पावर t माइनस 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा ln 1, ये हो जाएगा ln 2, ये हो जाएगा ln 3 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा ln n। समझ रहे हो? yes sir लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b प्लस log c, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n हो गया, और 1 इंटू 3 इंटू, शायद आप लोगों को पढ़ाया हो किसी ने 11th में कि ये n फैक्टोरियल होता है, yes sir yes sir ठीक है? पता नहीं मैंने पढ़ाया, e की पावर l, e की पावर log e n फैक्टोरियल, e log e 1 हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर आपका निकल के आ गया n फैक्टोरियल, आपका आंसर हो गया। क्लियर है सर